हेलो एवरीवन। कम्युनिकेशन सिस्टम के गेट लेक्चर्स पार्ट 6 में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इस लेक्चर सीरीज़ के पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो पार्ट भी देख लें, क्योंकि इस पार्ट में हम प्रीवियस जो आपने पार्ट्स देखे हैं उससे रिलेटेड जो सैम्पल क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इससे जस्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था। अगर वो आपसे बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर वो नहीं बना है तो आप उसके सॉल्यूशन इस लेक्चर में देख सकते हैं। अगर वो आपसे बन गया है तो भी आप सॉल्यूशन देख लीजिए, हो सकता है आपका बनाने का मेथड और मेरा बनाने का मेथड कुछ अलग हो। और एट लास्ट आप लोगों के लिए एक इस लेक्चर के एंड में आप लोग के लिए चैलेंज असाइनमेंट क्वेश्चन होगा। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आप उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं सॉल्व वाले तो आप मेरे हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो पहला सैम्पल क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है गेट 2009 में 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन गेट 2009 में 2 मार्क्स के पूछा जा चुका है। इसमें क्या दिया है देखिए, अ मैसेज सिग्नल गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैसेज सिग्नल दिया हुआ है ये किस तरह का सिग्नल दिया हुआ है। देखिए इसमें 2 फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, कौन कौन से, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो ये जो मैसेज सिग्नल है ये मल्टी टोन मैसेज सिग्नल है, ठीक है। तो इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एंड जनरेट्स एस टी। ये एस टी इक्वल टू होगा, एस टी इक्वल टू 1 + mt cos ओमेगा सी टी। व्हाट इज़ द पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाई दिस मॉड्यूलेशन स्कीम। इसमें हमें क्या पूछा है, पावर एफिशिएंसी। तो पावर एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा, वो क्या होता है, मल्टी टोन सिग्नल के लिए म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + म्यू टी स्क्वायर। ओके, अब हमें म्यू टी स्क्वायर निकालना है। तो म्यू टी स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हम μ1 और μ2 क्या है ये देख लेते हैं। तो एस टी में जो कि इक्वेशन दिया हुआ है हमें एस टी का, इस पर हम एम टी की जगह में उसकी वैल्यू पुट कर दें। अगर 1/2 को मैं लिख ले रहा हूँ 0.5 लिख ले रहा हूँ। 1/2 मीन्स 0.5 cos ओमेगा 1t माइनस 0.5 साइन ओमेगा 2t इंटू कॉस ओमेगा सी टी। तो अगर हम ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग देखें और हम जो स्टैंडर्ड जो एम का इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड एम का इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो होता है 1 + म्यू कॉस, सिंगल टोन के लिए कॉस, ऐसा लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड जो एम का इक्वेशन होता है वो होता है ए सी 1 + म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 पाई एफ सी टी। ओके, ये किसके लिए, सिंगल टोन के लिए, जब आपका मैसेज सिग्नल क्या रहता है, ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है ये चीज़ क्या होती है, हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो सिंगल टोन के लिए एक ही फ्रिक्वेंसी का होता है तो यहाँ पे एक मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा। बट चूँकि ये मल्टी टोन सिग्नल है तो यहाँ पर जो चीज़ है, यहाँ पर जो कॉस के साथ मल्टीप्लाई है या फिर साइन के साथ मल्टीप्लाई है, ये चीज़ क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। यही हमारा क्या है, μ1 = 0.5 और ये दूसरा वाला क्या है, μ2। तो हमारे पास μ1 और μ2 क्या होंगे, 0.5, μ1 = 0.5 फर्स्ट मॉड्यूलेशन इंडेक्स और μ2 = 0.5 सेकेंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ये हमारे पास कैसे आया, हमने जस्ट जो उसका जो बेसिक फार्मूला है एम सिग्नल का उसको कंपेयर किया। वो था हमारा ए सी 1 + म्यू कॉस 2 पाई एफ एम टी, ये वाला जो फार्मूला था इससे हमने कंपेयर किया अपने इक्वेशन को। तो हमने क्या देखा, जो भी ये मैसेज सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई होता है यही हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। तो μ1 = 0.5, μ2 = 0.5। तो हम जानते हैं इससे हम म्यू टी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, म्यू टी स्क्वायर इक्वल टू होता है μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर। तो μ1 स्क्वायर मीन्स ये 0.5 मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 + 1/4 मीन्स 1/2। तो म्यू टी इक्वल टू, हमें म्यू टी नहीं, म्यू टी स्क्वायर, ठीक है, म्यू टी नहीं, म्यू टी स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 1/2। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। जो एफिशिएंसी का फार्मूला था हमारा क्या था,
म्यू टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस म्यू टी स्क्वायर। तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो एफिशिएंसी इक्वल टू हम निकाल सकते हैं 1/2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2 मीन्स 1 डिवाइड बाई 5। 1 डिवाइड बाई 5 मीन्स 0.2। ओके, तो 0.2 दिया हुआ है, बट हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, परसेंटेज में है। तो हम 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 20%। ओके, 20 डिवाइड बाई 100 मीन्स 0.2। तो 0.2 को हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 20% लिख सकते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी मीन्स 20%। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गेट 2016 में पूछा जा चुका है। गेट 2016 में 1 मार्क। ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ a sinusoidal carrier is modulated by a single sinusoid to obtain an amplitude modulated signal st equal to this। ओके, क्या कह रहा है, कोई एक सिंगल साइनसॉइड मीन्स एक सिंगल टोन जो सिग्नल है उसको मॉड्यूलेशन किया गया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया गया है उसमें किसी कैरियर के साथ। तो हमें जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है वो हमें ये फाइंड आउट हो रहा है। ये जो एसटी का इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जब उसमें क्या है, सिंगल साइनसॉइड दिया है मीन्स सिंगल टोन के सिग्नल के साथ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया गया है। तो हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की। तो इसमें भी हमें सेम, जब हम सिंगल टोन के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें जब हम सिंगल टोन के साथ मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमारा ये जो फार्मूला आता है AC कॉज, ये जो फार्मूला हमने प्रीवियस मतलब क्वेश्चन में देखा था, इसको जब हम और एक्सपेंड करते हैं, ओके, इसे जब और एक्सपेंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ST इक्वल टू AC, ये बेसिक फार्मूला था 1 प्लस म्यू कॉज 2 पाई FMT इंटू कॉज 2 पाई FCT। इसे जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलता है AC कॉज 2 पाई FCT प्लस AC म्यू इंटू कॉज 2 पाई FMT इंटू कॉज 2 पाई FCT, ये मिलता है। जिसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं और उसमें फार्मूला लगाते हैं 2 कॉज A कॉज B वाला। 2 कॉज A कॉज B का फार्मूला लगाएंगे तो कॉज A प्लस B प्लस कॉज A माइनस B। तो हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं। पहला कंपोनेंट होता है कैरियर AC कॉज 2 पाई FCT। दूसरा कंपोनेंट हमें जो मिलेगा प्लस AC म्यू डिवाइड बाई 2 कॉज 2 पाई FC प्लस FM इंटू T। और तीसरा कंपोनेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, AC म्यू डिवाइड बाई 2 कॉज 2 पाई FC माइनस FM इंटू T। ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक जो हमारा जो इक्वेशन था AM का, उसी को हमने एक्सपेंड किया है और उससे हमने ये निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें क्या है, 3 कंपोनेंट हैं। यहाँ भी हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कैरियर जिसका एम्पलीट्यूड है AC। दूसरा कंपोनेंट है जिसे हम अपर साइड बैंड कहते हैं FC प्लस FM वाला, वो है हमारा AC, उसका एम्पलीट्यूड कितना है AC म्यू बाई 2। तीसरा कंपोनेंट है हमारा FC माइनस FM वाला और उसका भी एम्पलीट्यूड कितना है AC म्यू डिवाइड बाई 2। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो अपर साइड बैंड का कंपोनेंट है और जो लोअर साइड बैंड का कंपोनेंट है, उन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। और सेम कितना है, AC म्यू डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट का सेम एम्पलीट्यूड है। तो सेम एम्पलीट्यूड कितना है, AC म्यू डिवाइड बाई 2। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें ये वाला कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट और लास्ट कंपोनेंट, इन दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है। मीन्स ये दोनों कंपोनेंट क्या हैं, साइड बैंड के कंपोनेंट हैं। ठीक है, मीन्स इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसी दिख रहा है मीन्स 2000 पाई टी दिख रहा है, ये जरूर क्या होगा, अपर साइड बैंड होगा। और जो लोअर फ्रीक्वेंसी दिख रहा है 1600 पाई टी, ये जरूर क्या होगा, लोअर साइड बैंड होगा। और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, AC म्यू डिवाइड बाई 2 और इस केस में कितना है वो 5। तो AC म्यू डिवाइड बाई 2 अगर इसको हम कंपेयर करें, इस इक्वेशन को कंपेयर करें जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है उससे, तो AC म्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिलेगा हमें 5। और जो ये नेक्स्ट जो रिमेनिंग कंपोनेंट बचा AC कॉस 2 पाई FCT,
उसका एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे AC, और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे कितना है 20। तो इसको कंपेयर करें रिमेनिंग कंपोनेंट को, तो AC इक्वल टू हमें मिलेगा 20। तो AC इक्वल टू मिल गया हमें 20 और AC म्यू डिवाइड बाई 2 इक्वल टू मिल गया हमें 5। तो इसमें अगर हम AC की वैल्यू पुट करें तो हमें म्यू इक्वल टू मिल जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 20 मीन्स म्यू इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 20 मीन्स 0.5। मीन्स हमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी मिल गई यहाँ पे 0.5। दिस विल बी आवर आंसर। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी इसमें 0.5। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको AM सिग्नल का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें आपको इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो आप इसके ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन हम इस क्लास में देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, एन AM ट्रांसमीटर रेडिएट्स 50 वाट व्हेन द कैरियर इज नॉट मॉड्यूलेटेड एंड डिटरमाइन द टोटल पावर रेडिएटेड व्हेन द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 1। तो कैरियर का पावर दिया हुआ है जब उसको मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है। तो जब मॉड्यूलेशन नहीं किया गया है मीन्स उसमें क्या है, केवल कैरियर है, उसमें साइड बैंड्स नहीं है। कैरियर को जब मॉड्यूलेशन नहीं किए हैं मीन्स वो प्योर है, उसमें कोई साइड बैंड्स नहीं है। तो जो ये पावर दिया हुआ है 50 वाट, ये क्या पावर दिया हुआ है आपको, ये कैरियर की पावर दिया हुआ है, कैरियर पावर 50 वाट। और जब उसको मॉड्यूलेट कर दिया गया तब आपसे पावर पूछा है। क्या पावर पूछा है, मतलब मीन्स टोटल पावर PT पूछा है। तो PT की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, PT इक्वल टू होती है PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और आपको इसमें म्यू की वैल्यू भी दे चुका है। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं 1 प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हुआ है 1, म्यू इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो 1 प्लस 1/2 मीन्स 50 इंटू 3/2 मीन्स 75 वाट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में 75 वाट है। तो 75 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप हमारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए और अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो घंटा को दबा लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।